करण 32 वर्ष, शांत, जिम्मेदार और अंदर से टूटा हुआ इंसान। बाहर से मजबूत दिखने वाला, लेकिन अपने अतीत के बोझ से दबा हुआ। भावनाएं छुपाने में माहिर, पर प्यार निभाने में सच्चा। प्रिशा 27 वर्ष, संवेदनशील, समझदार और गहराई से प्रेम करने वाली। रिश्तों को दिल से निभाने में विश्वास रखने वाली लड़की। मुस्कुराती बहुत है, पर अपने दर्द को चुपचाप सहने की आदत है। शादी की पहली रात, कमरे में फूलों की खुशबू थी, हल्की रोशनी थी और दीवारों पर सजी उम्मीदें। लेकिन बिस्तर के एक कोने में बैठा कर्ण बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में डर था, जैसे कोई राज उसे अंदर से खा रहा हो। प्रिशा ने धीमे से पूछा, आप ठीक है ना? करण ने बिना उसकी ओर देखे कहा, प्रिशा, मैं तुम्हें वो खुशियां वो शायद कभी ना दे पाऊं जिनकी तुम हकदार हो। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। उस एक वाक्य ने जैसे रिश्ते की नींव हिला दी। व्हाट डज ही मीन? इज ही रिग्रेटिंग दिस मैरिज? प्रिशा का दिल जोर से धड़कने लगा। शादी से पहले करण का एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उसके पिता बनने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यह बात शादी से पहले किसी ने प्रिशा को नहीं बताई। करण ने यह सच इसलिए छुपाया क्योंकि उसके माता पिता डरते थे कि रिश्ता टूट जाएगा। करण खुद को दोषी मान रहा था। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई सच बताने की। उसकी आवाज टूट गई। प्रिशा के अंदर तूफान था। वाई डिडंट ही ट्रस्ट मी? क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि सच सुनकर भाग जाती? वो चुप रही, और वही चुप्पी दोनों के बीच दीवार बन गई। दिन बीतते गए। एक ही घर में दो अजनबी रहने लगे। करण रात को देर से आता, चुपचाप सो जाता। प्रिशा बालकनी में बैठकर चाहत से बातें करती। क्या शादी सिर्फ बच्चे के लिए होती है? वो खुद से पूछती। लेकिन समाज की बातें उसे डराती थीं। रिश्तेदारों के ताने शुरू हो गए। अच्छी खबर कब दे रही हो? हर सवाल उसके दिल पर चोट करता। एक रात प्रिशा ने करण को नींद में बड़बड़ाते सुना, मुझे माफ कर दो, मैंने सब बर्बाद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिशा पहली बार समझी, करण सिर्फ दोषी नहीं, टूटा हुआ इंसान है। उसे वो दिन याद आया जब अस्पताल में डॉक्टर ने कहा था, आप शायद कभी पिता न बन सकें। उस दिन करण ने खुद को माफ नहीं किया था। आई एम इनकम्प्लीट, वो अक्सर सोचता। एक दिन प्रिशा ने चुप्पी तोड़ी। आप मुझे क्यों दूर कर रहे हैं? करण ने नजरें झुका ली। क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा जीवन दे रहा हूं। अधूरा कौन है? प्रिशा की आवाज भर्रा गई। रिश्ता बच्चा नहीं बनाता, विश्वास बनाता है। करण पहली बार उसकी आंखों में देख रहा था। अगर तुम मां बनना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये सुनकर प्रिशा का दिल टूट गया। मैंने आपसे शादी की है, किसी संभावना से नहीं। उस रात पहली बार दोनों ने अपने दर्द को शब्द दिए। प्रिशा ने उसका हाथ थाम लिया। दर्द ही अगर तुम्हारा साथी है, तो आज से वो मेरा भी है। करण की आंखें भर आईं। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। स्पर्श में झिझक थी, पर सच्चाई थी। करण ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें खोने से ज्यादा मुझे कुछ नहीं डरा था। प्रिशा ने उसकी धड़कन पर सिर रख दिया। तो फिर डर को जीत लेते हैं, साथ में। उनका प्यार अब शारीरिक नहीं, आत्मिक हो रहा था। हर आलिंगन में भरोसा था, हर छुअन में अपनापन। लेकिन समाज का दबाव खत्म नहीं हुआ। करण की मां ने एक दिन कहा, अगर बच्चा नहीं हो सकता तो दूसरी शादी। करण ने गुस्से में जवाब दिया, बस, प्रिशा मेरी पत्नी है, कोई विकल्प नहीं। प्रिशा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। कुछ महीनों बाद प्रिशा ने डॉक्टर से सलाह ली। नए इलाज की संभावना थी, लेकिन करण ने कहा, मैं तुम्हें उम्मीदों में बांधना नहीं चाहता। प्रिशा मुस्कुराई। उम्मीद बांधने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है। इलाज शुरू हुआ। हर टेस्ट, हर रिपोर्ट के साथ दोनों की धड़कनें बढ़ती। कभी निराशा मिलती, कभी छोटी सी उम्मीद, पर अब दोनों साथ थे। एक दिन रिपोर्ट आई। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे। चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन संभावना है। करण अवाक रह गया। इज दिस रियल? उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। प्रिशा ने उसका हाथ दबाया। देखा, अधूरा कुछ नहीं होता।
1 साल बाद घर में बच्चे की किलकारी गूंज रही थी। करण अपने बेटे को गोद में ले खड़ा था। उसकी आंखों में अब अपराध बोध नहीं, सुकून था। प्रिशा पीछे से आकर बोली, अब भी दर्द ही साथी है? करण मुस्कुराया, नहीं, अब तुम हो। उसने उसे बाहों में भर लिया। तुमने मुझे सिखाया कि मर्द होने का मतलब सिर्फ पिता बनना नहीं, बल्कि सच्चा इंसान बनना है, प्रिशा ने कहा। और औरत होने का मतलब सिर्फ मां बनना नहीं, बल्कि साथ निभाना है। उनकी आंखों में वही चमक थी जो पहली रात थी। बस फर्क इतना था कि अब उसमें डर नहीं, विश्वास था। रिश्ते अधूरे हालात से नहीं टूटते, झूठ और डर से टूटते हैं। करण और प्रिशा ने सीखा, दर्द अगर साथी बन जाए तो प्यार उसे मरहम बना सकता है। उनकी कहानी सिर्फ बच्चे की नहीं थी, बल्कि दो टूटे हुए लोगों के एक दूसरे को पूरा करने की थी। और अब दर्द नहीं, प्यार उनका सच्चा साथी था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए और ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।